Dina
अब देखो, कालिए नाग की जो पत्नियां थी, जब वो देख ली कि क्या देख रही है, जोई जोई फन अहि उन्नत करे, वो देख रही है कि मेरा पति जो है अपने अहंकार के कारण, देखो यहाँ अहंकार की बात यहीं पर आ गई, भगवान को नहीं पहचान पा रहा है, शत्रु भाव में ले लिया। देखा एक छोटा सा बच्चा तो हमारे सर पर चढ़ा हुआ है, और जो फन है, सर्प का फन अहंकार का द्योतक है। तो देख रही है नाग पत्नियां कि जोई जोई फन अहि, अहि मतलब सर्प, अहि उन्नत करे, तहाँ तहाँ पाँव कान को पड़े। उस अहंकार को ही भगवान थोड़ा सा पैर दे करके, और वो असह हो गया उस कालिए को, कि शारीरिक शक्ति क्षीण हो गई, और कालिए के मन बुद्धि इंद्रियां एवं प्राणों में एक ज्योति दिखाई पड़ गई। यहीं पर भगवान आते हैं, भगवान का प्रकाश यहीं पर शुरू होता है। मन बुद्धि, बहुत मन का बड़ा महत्व है, ध्यान दो। तो शरण शरण अब मरात हो, मैं नहीं जान्यो तू ही। कालिए के मन में भाव आया कि अब तो मैं मरने की अवस्था में चला गया, लेकिन मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया। और नाग पत्नियां तो पहचान गई। नाग पत्नियां अपने शिशुओं को, जो उसके छोटे छोटे बच्चे थे, उस सबों को लेकर भगवान की शरण में उपस्थित हो गई और स्तुति करने लगी। नेत्रों से अविरल प्रवाह बह रहा है, अंगों के वस्त्र भूषण स्खलित हो चुके हैं, बेनी खुल गई है, आकुलतावश देखी सुधि छूटती सी जा रही है, चित्त उत्तरोत्तर विह्वल होता जा रहा है। इस दयनीय दशा में नाग बधुएं अपने छोटे शिशुओं को सामने रखकर अंजलि बांधकर श्री कृष्णचंद्र के चरण कमलों के समीप दंडवत गिर पड़ी और उन्हें बार बार प्रणाम करने लगी। वे जानती हैं समस्त भूत प्राणियों के पति, प्राणी मात्र के रक्षक ये ब्रजेंद्र नंदन ही हैं, एकमात्र आश्रयदाता ये नंदकुल चंद्र ही हैं। यद्यपि कालिए ने अपराध इन श्री चरणों में ही किया है, अत्यंत पापात्मा है यह, फिर भी इन ब्रजराज नंदन के अतिरिक्त अन्य कोई त्राता भी जो नहीं। हम सबों को अपने पति के लिए प्राणदान की दीक्षा भी केवल इन्हीं से प्राप्त हो सकती है। परम करुणामय हमें निराश नहीं करेंगे, हमारी यह कामना अवश्य पूर्ण करेंगे। अतएव एक क्षण भी न खोकर वे भगवान की शरण ले लेती हैं। छुट्टे लड़कन, छोटे छोटे लड़कन, तो छोटे लड़कन आगे किए, जैसे दया फुड़ हरि, नैनन तय जल कन यो पड़े, कमलन तय जनु मुक्ता झरे, विगलित कच सो बदन छवि बढ़े, आहि शिशु जनु की ससिन पर चढ़े, मन चित्त अति उद्वेग न थोड़ा, हरि कहाँ देखी उभय कर जोड़ा, आगे धरि निज बालयने का, करहि दंडवत छित सिर टेका।
प्रभु शरण्य बर देश अनंता, शरण गहे तिन श्री भगवंता। तो कालिए के द्वारा किए हुए अगणित अपराधों की स्मृति तो उनमें किंचित भय का संचार कर रही है, पर साथ ही नील सुंदर का वह प्रसन्न बदनार बिंद प्राणों के कन कन में उल्लास भर दे रहा है। इसी अवस्था में किसी अचिंत्य प्रेरणा से अभिभूत होकर वे सब की सब श्री कृष्णचंद्र का स्तवन करने लगती है। कछु कछु मुद धरी, कछु मुद भरी, कछु भय भरी, कछु मुद भरी, कछु भय भरी, करी दंडवत स्तुति अनुसरी। उनके गदगद कंठ का वो अतिशय मधुर स्वर सर्वत्र गूंज उठता है। हृदय के तट पर अवस्थित समस्त ब्रजवासी भी प्रत्यक्ष सब कुछ देख रहे हैं, सुन पा रहे हैं। ठाढ़े देखत हैं ब्रजवासी, कर जोड़े अहि नारी विनय करी, कहति धन्य अविनाशी। ठाढ़े देखत हैं ब्रजवासी। और नागपत्नी सुबला ने तो श्री कृष्णचंद्र के पद सरोजों को अपने अंजलि पुट में धारण कर लिया। अन्य जो पत्नियां हैं अत्यंत समीप में हाथ जोड़े खड़ी हैं, तथा उन सबके ही अंतःस्थल के भाव क्रमशः एक एक के मुख से बाहर आकर नील सुंदर के चारों चरणों में समर्पित होने लगते हैं। वे अविराम कहती जा रही हैं, क्या कह रही है? हे नाथ, हे प्रभु, हे नाथ, हे प्रभु, जगत में तुम्हारा आविर्भाव ही होता है दुष्टों का दमन करने के लिए। अतएव मेरे स्वामिन, फिर चुप हो जाती है। ये जो मेरे स्वामी हैं सर्वथा उचित है कालिए के प्रति तुम्हारा यह दंड विधान। पत्नी होकर कह रही है, देखो ये सर्वथा उचित है तुम्हारा यह दंड विधान। ये महान अपराधी हमारे पति के लिए यह शासन, अपने से निरंतर शत्रुता रखने वालों के प्रति तथा दूसरी ओर अपनी संतति के प्रति तुम्हारी नित्य समदृष्टि रहती है भगवान। दोनों के संबंध में कदापि तुम में भेदभाव का उन्मेष नहीं होता। अपराधी को परम कृतार्थ करने के लिए ही उसे अपने पाद पद्मों की शीतल संतम छाया का दान कर अनंत अपरिसीम सुख में सदा के लिए निमग्न करने के लिए ही तुम्हारा दंड विधान होता है। पहला जो स्तुति का पहला जो ये प्रसंग है, वो भगवान चूंकि दंड दे रहे हैं उसके पति को, तो उचित वो कह रही है कि ये दंड विधान, हे भगवान आपका यह उचित है। अपने से निरंतर शत्रुता रखता है, तो भगवान से आपसे क्या शत्रुता रखे? वो अपने से शत्रुता रखे हुए है। भगवान को ही नहीं पहचान रहा अहंकार के कारण। अपने को नष्ट करा ना, कौन जाएगा पाप योनि में, जो अपने से शत्रुता कर लिया। आगे कह रही है कि आहा करुणा वरुणालय, कितना महान अनुग्रह हुआ है तुम्हारा हम सबों के प्रति। अब कह रही हम सबों के प्रति भी देखो कितना महान अनुग्रह हुआ है। इस कालिए के प्रति, हम सबों के प्रति इस दंड के रूप में तुम्हारी परम कृपा ही तो व्यक्त हो रही है, क्योंकि यह निश्चित है तुम्हारे द्वारा विहित दंड समस्त पापों का क्षय कर देता है। देखो सही, स्पष्ट है कि पापों के परिणाम स्वरूप ही तो कालिए को सर्प योनि की प्राप्ति हुई है। किंतु यह लो प्रभु, तुम्हारे क्रोध में कालिए के वे पाप नहीं
उसकी संपूर्ण पाप राशि ध्वंस हो गई। यह केवल देखने भर को अवसर पड़ रहा है, वास्तव में तो यह जीवन मुक्त हो चुका है। इतना ही नहीं, भक्ति की अजस्त्र धारा संचरित हो चुकी है इसके अंतःस्थल में, और यह परम कृतार्थ हो चुका है। ये सारी घोषणा पत्नी कर रही हैं इसके अंतःस्थल में, और यह परम कृतार्थ हो चुका है। इसलिए दयामय तुम्हारा दंड का हेतुभूत क्रोध सर्वथा तुम्हारे अनुग्रह की ही परिणति है, इसमें तनिक भी संदेह के लिए स्थान नहीं। अवश्य ही अतीत के किसी जन्म में हमारी बुद्धि से अगोचर किसी तप का आचरण इसने किया है। स्वयं अभिमान शून्य रहकर एवं दूसरों को सम्मान दान करते हुए उस तप में अचल भाव से यह परिनिष्ठित रहा है, अथवा समस्त भूत प्राणियों के प्रति दया परायण रहकर किसी धर्म विशेष का इसने अनुष्ठान किया है, जिसके फलस्वरूप तुम सर्वांतर्यामी इस पर प्रसन्न हो उठे हो और निग्रह के रूप में इसे अपने अनुग्रह का परम दान देने आए हो देव। अब वो स्त्रियां जो हैं इसका विश्लेषण कर रही है भगवान से अपनी स्तुति में कि किसी पूर्व जन्म में इसके द्वारा अभिमान शून्य रहकर दूसरों को सम्मान दान करते हुए एक तप किया इसने अचल भाव से, समस्त भूत प्राणियों के प्रति दया परायण रहा, जिसके कारण आज तुम इस पर प्रसन्न हो गए हो और अपना अनुग्रह दान कर रहे हो हे देव। फिर आगे कह रही हैं किंतु नहीं, इतना पर भी उनको संतोष नहीं है, तो कहती है किंतु नहीं, हम सब भूल रही हैं भगवान। तप से धर्मानुष्ठान से ऐसे अप्रतिम सौभाग्य की उपलब्धि कहाँ संभव है। अब जो साधन है उसी पर फिर से कटाक्ष छोड़ा है कि तप से कहाँ से यह संभव है कि तुमको प्राप्त कर ले कोई। यह तो निश्चय ही तुम्हारी अचिंत्य कृपा, भगवान की जब तक कृपा नहीं होगी तुम्हारे तप करने से क्या होगा। निश्चय ही तुम्हारे औचिंत्य कृपा वैभव का ही चमत्कार है। तुम ही सोचो हे सर्वेश्वर, तप आदि के द्वारा ब्रह्मा आदि भी जिन लक्ष्मी की प्रसन्नता प्राप्त कर लेने की अभिलाषा करते हैं, ये श्री का देखो, हम जो कथा में कहते श्री का महत्व यहाँ पर दिखाया गया है कि तप के द्वारा ब्रह्मा आदि भी जिन लक्ष्मी की प्रसन्नता प्राप्त कर लेने की अभिलाषा करते हैं, उन स्वयं श्री देवी तक ने भी वो जो श्री जिनकी प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा आदि और तप करते हैं, वो स्वयं श्री भी तो तुम्हारी चरण रज को स्पर्श कर लेने का अधिकार चाहती है। और फिर इस अदम्य लालसा से प्रेरित होकर वे तुम्हारे अतिरिक्त अन्य समस्त कामनाओं का परित्याग कर विविध नियमों का पालन करती हुई दुष्वर तप में बहुत समय तक संलग्न रही है। ऐसी इतनी दुर्लभ वस्तु तुम्हारे श्री चरणों की रज है। अब भगवान के रज की प्रधानता इस स्तुति में है। पर यहाँ तो बलिहारी है तुम्हारे इस अयाचित कृपा दान की। इन चरण सरोरुह के धूलिकणों को स्पर्श कर लेने का अधिकार अधम कालिये को मिल रहा है। तुम स्वयं अपना चरण इसके सर पर रख दिए हो, तो चरण रज का
चरण सरोवर के धूल कणों का स्पर्श कर लेने का अधिकार इसको मिल गया। अब कौन बताए, कौन जानता है कालिए की किस साधना का यह फल है। हम सब तो समझ नहीं पाती भगवान। आहा कितनी महिमामयी है तुम्हारी, तुम्हारे श्री चरणों की धूली। जो इस परम दुर्लभ धूलि की शरण ग्रहण कर लेते हैं, उनके मन में सागर समन्वित संपूर्ण धरा का आधिपत्य पा लेने की इच्छा नहीं होती। इसकी अपेक्षा भी उत्कृष्ट जरा आदि दोषों से रहित देह के द्वारा एक मनवंतर काल पर्यंत भोगने योग्य स्वर्ग सुख की भी कामना उन्हें नहीं होती। स्वर्ग सुख भी नहीं वो चाहता जिसको मिल जाता है तुम्हारे चरण का स्पर्श। और स्वर्ग सुख देखो एक मनवंतर तक मिलता है, लेकिन उसको भी भोगने योग्य स्वर्ग सुख की भी कामना नहीं होती। इससे भी अत्यधिक मात्रा में लोभनीय एवं विघ्न बाधा शून्य पाताल सुख, पाताल लोक का अधिपत्य भी उन्हें आकर्षित नहीं करता। इस सुख से भी अत्यधिक महान ब्रह्म पद को पा लेने की वासना भी उनमें कभी नहीं जगती। अब देखो सभी का तुलनात्मक वर्णन चल रहा है। स्वर्ग से बड़ा पाताल लोक का आधिपत्य, उससे भी बड़ा ब्रह्म पद पा लेने की वासना, ब्रह्म पद से भी श्रेष्ठ योग सिद्धि की ओर भी उनका मन नहीं जाता। इससे भी श्रेष्ठ जन्म मृत्यु विहीन मोक्ष पद तक की इच्छा उनमें उत्पन्न नहीं होती। अब इस मोक्ष की कामना अगर हम लोग करते तो कितना दूर जाना पड़ेगा। स्वर्ग की कामना, उससे भी बड़ा पाताल लोक का आधिपत्य। भगवान जब बलि पर प्रसन्न हुए, कहाँ का आधिपत्य दे दिया? पाताल लोक। उस सुख से भी अत्यधिक महान ब्रह्म पद पा लेने की वासना, उससे भी श्रेष्ठ योग सिद्धि की ओर उनका मनन चला जाना। ये मन देखो कहाँ कहाँ जा रहा है। और इससे भी श्रेष्ठ तब मोक्ष पद तक की इच्छा मन में ही तो सब जगेगी। यह है तुम्हारी चरण रज की शरण में चले आने का परिणाम। प्रभो, हम लोग कथा को अभी यहीं पर स्तुति चल रही है, हम लोग इस स्तुति को कल ही गाएंगे। आज तो हम लोग गाएं श्री राधे गोविंदा, श्री राधे मन बदले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन बदले हरि का प्यारा नाम है। ओ गोपाला कृष्ण गोविंद हरे मुरारी।